हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम के होते हुए भी बिना डरे अपनी प्रॉब्लम को ही अपनी टारगेट बनाकर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीती है। एक अधूरी दास्तान। छोटी सी झोपड़ी के कोने में बैठी हुई थी नेहा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को वो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द का सैलाब ऐसा था कि दिल पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। उसकी जिंदगी में खुशियों की गिनती वैसे भी कुछ खास नहीं थी, पर अब जो बाकी था वह भी खत्म हो चुका था। नेहा एक साधारण लड़की थी, गांव के स्कूल में पढ़ी और बचपन से ही अपनी माँ के साथ सिलाई का काम करती थी। उसकी माँ बचपन में ही विधवा हो गई थी, इसलिए दोनों नेहा और उसकी माँ के बीच का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी का नहीं था, बल्कि एक दूसरे की दुनिया थी। वो दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना हर सपना त्याग दिया था। नेहा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे, अपनी जिंदगी में खुश रहे, पर किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। नेहा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं उसकी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन एक शहर का लड़का था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद सादा और समझदार था। नेहा और रोहन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। नेहा के जीवन में रोहन किसी रोशनी की तरह आया था। वो उसकी हंसी का कारण बन गया था, पर यह प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। नेहा ने अपनी माँ को रोहन के बारे में बताया। उसकी माँ पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उन्होंने रोहन के घर वालों से मिलने का फैसला किया। जब रोहन के घर वाले नेहा और उसकी माँ से मिले, तो उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। रोहन एक अमीर घर का लड़का था और नेहा एक गरीब घर की। उनकी माँ ने भी ये महसूस किया कि उनकी बेटी को इस रिश्ते से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दिल टूटने के। रोहन के घर वालों ने साफ साफ कह दिया कि वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नेहा के दिल पर एक भारी चोट पड़ी। रोहन ने उसे बहुत समझाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा, पर धीरे धीरे रोहन भी उस दबाव के सामने हारने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने नेहा से मिलना बंद कर दिया। नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में अचानक इतना अंधेरा क्यों छा गया। उसने हमेशा अपने दिल से प्यार किया था। उसे लगता था कि प्यार हर मुश्किल का हल है, पर शायद यह उसका भ्रम था। रोहन से उसका आखिरी संवाद सिर्फ एक मैसेज के रूप में था, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। नेहा ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि जब किसी के सपने टूटते हैं, तो उनका शोर सिर्फ दिल में ही गूंजता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर वह एक पत्थर की तरह सुन्न हो गई थी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, पर शायद नेहा ने अपना सब कुछ खो दिया था। उसका आत्मविश्वास, उसकी हंसी, उसकी जिंदगी की चमक, सब कुछ कहीं खो गया था। वक्त बीतता गया, पर नेहा का दर्द कम नहीं हुआ। उसने सिलाई का काम तो फिर से शुरू कर दिया, पर अब वह मुस्कुराती नहीं थी। उसकी आंखें अब हर समय उदास ही रहती थीं। उसकी माँ की हालत भी बिगड़ने लगी। माँ का शरीर तो चल रहा था, पर उनकी आंखों में भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। नेहा ने एक दिन अपनी माँ को देखा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और धीरे धीरे उनकी सांसें थम रही थीं। वो अपनी माँ के पास बैठी और उनके हाथों को थाम लिया। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो हमारे भले के लिए होता है। तू मजबूत बन, तुझे और भी बहुत कुछ देखना है। माँ की ये बातें नेहा के दिल में उतर गईं। माँ की मौत के बाद नेहा पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन उसकी माँ की आखिरी बातों ने उसे एक नया हौसला दिया। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के सपने को पूरा करेगी, चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं। अब नेहा ने अपने छोटे से सिलाई के काम को बड़े स्तर पर शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव की दूसरी लड़कियों को भी काम सिखाने लगी। उसने अपना दर्द अपनी मेहनत में बदल दिया। उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आई, पर इस बार वह रोशनी किसी और के दिए हुए सपनों की नहीं थी, बल्कि खुद के ख्वाबों की थी। नेहा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था, और वह अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी आंखों में अब फिर से चमक थी,
पर इस बार वह चमक खुद की बनाई हुई थी।